जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। आपके गुरु के इस पर्वत क्षेत्र पर तिल का होना यानी कि सौभाग्य का होना, सौभाग्य वृद्धि का ये काम करता है। किस्मत को बलवान बनाता है, आपको जीवन को काफ़ी आसान बनाता है और सही समय पर चीज़ें आपको मिलती चली जाती हैं। जीवन में तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं व्यक्ति को प्राप्त होती चली जाती है। व्यक्ति मेहनत करने वाले होते हैं, व्यक्ति संस्कारी होते हैं, शिष्टाचार के साथ आगे बढ़ने वाले होते हैं और कभी भी किसी प्रकार से किसी के बुरे के लिए कोई कर्म नहीं करते। लेकिन इस हथेली में अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो तिल है ये मस्तिष्क रेखा के साथ बिल्कुल करीब का संबंध बनाया हुआ है और साथ में क्रॉस के ऊपर इनकी स्थिति यहाँ पर इस तरीके से बनी हुई है। जैसे ही ये किसी और रेखा के संपर्क में आएगा उसका प्रभाव वो रेखा भी अपने आप में ले लेगी। तो जब मस्तिष्क रेखा इस तिल का प्रभाव लेगी तो इससे क्या होगा कि एक भ्रम की स्थिति बनती है, यानी कि कंफ्यूजन। व्यक्ति कोई भी बड़ा फैसला ले पाने में कहीं ना कहीं हिचकिचाएगा, कहीं ना कहीं उसे मन में भय रहेगा कि पता नहीं जो मैं फैसले कर रहा हूँ वो फैसले आगे चल के मेरे हक में रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार की एक स्थिति उसके साथ हमेशा बनी रहती है और एक विचलित होने की जैसी स्थिति उनके साथ कई दफे मुश्किल दौर में हो जाती है। इसके अलावा ऐसे लोगों को सावधान भी रहना चाहिए कुछ खास मामलों में, जैसे किसी की कुछ अहमियत वाली सामान हो, वस्तु हो, या मान लो कि किसी का बच्चा हो, गोद खिलाना हो, उसमें भी बड़ी सावधानी से। किसी की कोई जिम्मेदारी ले ली तो ज़्यादातर कोशिश करें कि न ले, और अगर ले तो बड़े सही तरीके से उसे निपटा ले, क्योंकि इसमें एक मुश्किल होती है कि ऐसे लोगों को कलंक बड़ा जल्दी लगता है। किसी का कुछ अच्छा कर दोगे याद नहीं रहेगा, लेकिन आपके कारण गलती से आपसे कुछ किसी का नुकसान हो गया तो जिंदगी भर वो चीज़ों को आपके सर पे ही लगा के घूमने वाला है। तो ऐसे लोगों को काफ़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अदरवाइज अपने करियर की बात करें तो इसमें आपके लिए समृद्धि का एक कारण बनता है। इसके अलावा इस हथेली में आप देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ आड़ी तिरछी रेखा है जो निचले क्षेत्र से ऊपर की तरफ जा रही है और इसे दो रेखाओं ने काटा है। ठीक है, जब भी ऐसी स्थिति बनेगी जातक को अपने जीवन में काफ़ी सावधानी से अपने कैरियर को सहेजते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। कई बार परिस्थिति ऐसी आ जाएंगी जिसमें आपको लगेगा कि नहीं ये चीज़ें अब नहीं संभल रही है, उस समय भी पूरी हिम्मत के साथ और धैर्य के साथ आपको उन चीज़ों को करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे लोग हमेशा अपने लोगों को, अपने परिवार को, रिश्तेदारों को साथ लेके आगे बढ़ने में यकीन रखते हैं, काफ़ी भावुक किस्म के होते हैं और जीवन को बड़े ही अर्थपूर्ण तरीके से जीने की कोशिश करते हैं और उसमें काफ़ी हद तक सफल भी होते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए करने की जो आपकी प्रवृत्ति होती है वो आपके लिए बड़े नुकसान का कारण भी बन सकती है। इसलिए चीज़ों को अच्छे तरीके से देख समझ के तभी करें, जिसको जितनी ज़रूरत है उतना ही दें। क्योंकि कई दफ़े क्या होता है कि अगर किसी को ज़रूरत नहीं है ना, और यानी उसके समझ से, और आपने उससे दिया क्योंकि आपको लगता है कि उसके लिए अच्छा है, तो क्या करेगा, उसे उस मेहनत की वैल्यू नहीं है, उसे उसका पता ही नहीं है कि हाँ इसके लिए कितनी मेहनत लगती है या इसका क्या निकल के आएगा आउटपुट। तो वहाँ पे क्या होगा, वो उसकी इज्जत नहीं करेगा। लेकिन आपने तो अपना बहुत समय या बहुत संसाधन आपने खर्च किए हैं तो आपको बड़ी तकलीफ होगी कि सामने वाले ने इसकी कदर नहीं की। लेकिन चूंकि उसने उतनी मेहनत की नहीं है, उसने उस स्तर तक उन चीज़ों को समझा ही नहीं है, तो कैसे कर पाएगा उसकी इज्जत। तो इसे समझ के सही व्यक्ति का चुनाव करें जीवन में, जब भी किसी को आगे बढ़ाने की या जीवन में कुछ भी बेहतर करने की इच्छा हो तो। इसके अलावा देखो यहाँ पर एक भी आकृति यहाँ पर आ गई, ये बहुत ही सुंदर है। ये अर्ध रूप से, स्वतंत्र रूप से यहाँ पर विष्णु तिलक के रूप में काम करता है और ये स्थिति जातक के लिए सुफल देने का काम करती है। जातक की मानसिकता को, सोच को, विचारों को सही मार्ग की तरफ लगाने का काम करती है और सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति को बनाती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी किसी के लिए कुछ भी बुरा जैसा करने की कोशिश नहीं करते, न करते हैं। अपने लिए भी सही तरीके से जीवन जीने में भरोसा करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यह स्पष्ट बताती है कि जीवन खुशनुमा रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं शनि के क्षेत्र की, तो शनि की रेखाओं की स्थिति जो इस प्रकार से इसमें है, ये स्थिति एक तरीके से काफ़ी अच्छी है, आयुष्य को प्रदान करती है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी विकारों को कहीं ना कहीं दिखाने का काम करती है। आर्थिक तौर पे चीज़ों को एक बेहतरीन तरीके से रखने का काम कर रही है। इसके ऊपर अगर रेखाएं और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं तो ये और भी ज़्यादा आपके लिए परिस्थितियों को आपके अनुकूल बना के रखने का काम करेगी। मध्य के क्षेत्र में देखेंगे तो इसे आप त्रिशूल की संज्ञा दे सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से उसकी प्रकृति यहाँ पर आप इसे नहीं मान सकते। 80 से 86% तक इन चीज़ों को मान सकते हैं। और सूर्य के इस क्षेत्र में इनका होना
जब भी किसी व्यक्ति की हथेली में ऐसी चीज़ें हो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। और जैसा कि भाग्य वृद्धि यहाँ से आप देख पा रहे हैं, वैसे ही भाग्य वृद्धि सतत रूप से यहाँ भी चलती रहेगी आगे तक, और व्यक्ति पूरी तरीके से अपने काम को अच्छे तरीके से करते हुए जीवन को बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ाते हुए लेते हुए चला जाएगा, और जीवन में विभिन्न प्रकार की प्रशस्तियां, उपहार, पुरस्कार और प्रशंसा को भी प्राप्त करने की स्थिति में आएगा। अपने काम के प्रति पूर्ण निष्ठावान होगा और कभी भी छोड़ के घर नहीं बैठेगा। कभी भी आर्थिक समस्या उस तरीके से जीवन में नहीं आएगी। आत्मबल भरा चला रहेगा, खुद पर भरोसा करते हुए जहाँ तक ऐसी स्थिति में आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है। मध्य के क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि एक मत्स्याकार आकृति के रूप में भी उभर रही है, त्रिशूलाकार आकृति भी उभर रही है, और इसे थोड़ा आगे फैला देंगे तो आप क्रॉस की जो एक आकृति है तो वैसी स्थिति भी आपको देखने को मिल जाएगी। और बड़े परिदृश्य में देखेंगे तो नीचे की तरफ मुख करता हुआ एक मत्स्य का चिन्ह भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, लेकिन मत्स्य का चिन्ह होना यहाँ पर उचित नहीं होता, इसलिए आप यहाँ पर त्रिशूल आकृति को ही मान के यहाँ पर चलना जातक के लिए उचित है। अब यहाँ पर सवाल उठ सकता है कि हमारे मानने से वो रेखाएं बदल जाएंगी, तो मैं आपको बता दूं कि चूंकि 20 से रेखाएं निकली हैं तो ये मत्स्य के रूप में यहाँ पर कभी भी इनकी अनुशंसा नहीं की जा सकती, इन्हें मान्यता नहीं दी जा सकती। इसके अलावा जो बाहरी एकल रेखाएं हैं वो इतनी मजबूत है कि वो इसे कभी भी उस रूप में इनका उल्लेख नहीं किया जा सकता। तो ये बस जानकारी के लिए था उन लोगों के लिए जो कि साथ में एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, रियल एस्ट्रोलॉजी, रियल पामिस्ट्री। तो वहाँ पे इसे आप जब भी देंगे तो आप त्रिकोण की एक स्थिति ही देंगे, ट्राइडेंट के रूप में ही देंगे, त्रिशूल के रूप में ही देंगे और क्रॉस के रूप में ही इनकी मान्यता देंगे। तो ऐसी स्थिति भी जातक को अपने पथ पर ईमानदारी से खड़ा करने में सहायक रहेगा। इसके अलावा बुध के क्षेत्र की देखें तो स्पष्ट तौर पे बताता है कि जातक अपने कार्य क्षेत्र में किस प्रकार से प्रवीण है और चीज़ों को आगे लेके बढ़ने में यकीन रखते हैं ईमानदारी के साथ। ऐसी स्थिति जब भी आपके जीवन में यहाँ पर लकीरों से संबंधित है, समझ जाओ जिंदगी बहुत ही सही तरीके से खुशनुमा आगे जाने वाली है। लेकिन बात हम करेंगे हृदय रेखा की। हृदय रेखा की जो यहाँ पर स्थिति है ये थोड़ी इसकी रंगत थोड़ी बिगड़ी हुई है। ऐसी रंगत होने पर क्या होता है कि हृदय से आपको थोड़ा सा कमजोर करेगा, विभिन्न प्रकार की समस्याओं को आपके आसपास लेके आने का काम करेगा और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को थोड़ी सी बढ़ाने का काम करेगा। तो काफ़ी सचेत रहने की आवश्यकता है। मन से भी किसी प्रकार की चिंता ना करें और स्वास्थ्य का हमेशा अच्छे से देखभाल करें, चीज़ें ठीक रहेंगी। ठीक है, छोटी मोटी उलझनें आएंगी लेकिन ठीक रहेंगी। इसके अलावा अब हम आते हैं मस्तिष्क रेखा पर। मस्तिष्क रेखा में देखेंगे मध्य में एक गोलक है। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मन में रखने की स्थिति को बताती है, किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, हल्के फुल्के बन के रहें, ज़्यादा अच्छा चलेंगे, ज़्यादा भारी बन जाएंगे, कोई नहीं ढोना चाहेगा, खुद भी नहीं लोग ढोना चाहते। ठीक है, तो जीवन को हल्का बना के रखे, ज़्यादा अच्छी रहेगी। भावुकता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ये उचित नहीं है। आत्मज्ञान बहुत ज़्यादा अच्छा है, संस्कार बहुत तीव्र हैं। बुद्ध की रेखाएं काफ़ी तेज गति से आगे की तरफ बढ़ रही हैं जो कि काफ़ी सुंदर है। इसके अलावा भाग्य रेखा की स्थिति देखें, चंद्र के क्षेत्र से निकल के आ रही है, ये स्थिति भी काफ़ी अच्छी है, जीवन को बेहतर आयाम देने का काम करेगी, जीवन भर आर्थिक स्थिति को बेहतर बना के रखने का काम करेगी, कार्य क्षेत्र में जातक को व्यस्त रखने का काम करेगी। भाग्य रेखा की स्थिति यहाँ पर छोटी ही है लेकिन बहुत काम की है और इसका प्रभाव पूरे जीवन इसी प्रकार से बना रहने वाला है। मंगल का क्षेत्र थोड़ा मुश्किल में है, शरीर को बचाएं कुछ चीज़ों से, खासकर हेपेटाइटिस से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। पानी की कमी शरीर में कभी ना होने देवे ऐसे जातक, क्रोध को कभी अपने ऊपर हावी ना होने देवे, नहीं तो ये मंगल का क्षेत्र परिस्थितियों को काफ़ी मुश्किल करेगा। और अगर आप पुरुष हैं तो आपके वीर्य को जलाने का काम करता है, स्त्री हो तो रज को जलाने का काम करता है। तो इससे क्या होता है कि संतान भाव में भी जातक के लिए मुश्किल परिस्थितियों का आगमन यहाँ पर होता चला जाता है। इसके अलावा नीचे के क्षेत्र में आएंगे और कुछ अन्य जो परिस्थितियां हैं उसका भी आकलन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप आ जाओ मंगल के क्षेत्र में जो बाहर की तरफ से रेखा निकल के अंदर की तरफ जा रही है। इन रेखाओं का होना यहाँ पर आपके जीवन के कुछ अन्य क्षेत्रों का वर्णन करता है, जैसे जहाँ पर जन्म हुआ वहाँ से बाहर जाके जातक अपने जीवन में यहाँ पर सफलता को प्राप्त करने की स्थिति में आएगा और जातक को घूमना फिरना काफ़ी ज़्यादा चाहिए। उससे क्या होगा, उनके लिए चीज़ें सहूलियत से बड़ी हो जाएंगी और चीज़ों को समझना उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो, जब भी मतलब एक डिग्री प्राप्त हो जाए ना, 10th कर लो, 12th कर लो, तो पक्का निकलो। ठीक है, घूमो फिरो, खूब घूमो फिरो। इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो है ना बहुत सारी ऐसी प्रतिभा है जो कि आप संकोच में होते हो कि पता नहीं दुनिया ऐसी है या कैसी है,
पता नहीं ऐसे लेती है या नहीं लेती है, दुनिया ऐसे समझती है, ऐसा सोचती है या नहीं सोचती है। दुनिया घूमोगे ना तो आपको पता चलेगा जैसा आप सोचते हो सारी दुनिया बिल्कुल उसी प्रकार से है, लेकिन सब यही सोच रहे हैं कि पता नहीं मेरा आइडिया कैसा होगा, पता नहीं सब दूसरे तरीके से सोचते होंगे। इसी कारण क्या होता है, सब डब्बे में बंद होकर ही रह जाते हैं। घूमो घूमो, खुलो पूरा, तो उससे आपको पता चलेगा कि अरे यार मैं जो सोचा करता था ना, दुनिया तो बिल्कुल विपरीत है उससे। ठीक है, आप पॉजिटिव वे में आप निकलो, बस आपको असली फेस दिखाई देगी दुनिया की। जिसे लोग बुरा कहते हैं उसमें आपको बहुत अच्छा ही दिखाई देगी, जहां अच्छा होता है वहां आपको बहुत बुराई भी दिख सकती है, बहुत कुछ दिखेगा, लेकिन आपको बना देगा, आपकी जिंदगी को बना देगा वो, यकीन मानो। निश्चित तौर पे निकलो, खूब घूमो, बंजारा बन जाओ एक खास टाइम तक के लिए, लेकिन घूमो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना शरीर को चलाओगे उतना स्वस्थ रहोगे, और जितना इस पूरी जो पूरा आपका जीवन है इसे चलाओगे उतना ज्यादा मन स्वस्थ रहेगा, उतना ज्यादा दुनिया को समझ पाओगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखो इसमें कोण की स्थिति है। कोण की स्थिति होना यहाँ पर थोड़े से मुश्किलों को दर्शाने का काम करती है। जैसे जल ही यहाँ पर फायदेमंद भी है, जल तत्व ही, और वहीं पर वही दुख का कारण भी है। ठीक है, तो इससे बचना चाहिए। जल से संबंधित जो विकार होते हैं उससे दूर होना चाहिए, और उससे संबंधित जो बेहतरीन होते हैं उस कार्यों में व्यक्ति को संलग्न होना चाहिए, तो उससे फायदा होगा। तो यहाँ पे स्थिति अच्छी है। जैसे कि मान लो हमने मिठाई की दुकान खोल ली, लेकिन हम मिठाई खाएंगे नहीं क्योंकि हमें डायबिटीज है, ऐसा। तो इस तरीके से इसके अलावा केतु का इस क्षेत्र है जो कि अंतर्ज्ञान को बढ़ाने का काम करता है, और जातक के ज्ञान को सही दिशा में लगाने के कर आगे की तरफ बढ़ने में जातक की मदद करेगा। इस कॉर्नर में तिल का होना जातक के लिए अच्छा है, भौतिक सुविधाओं से परिपूर्ण करने वाला होगा, और विभिन्न प्रकार के आप जो भी कुछ चाहेंगे जैसे कि घर, वाहन वगैरह, इस सब में आपके लिए काफ़ी सुविधा रहेगी। इन सब चीज़ों को आप प्राप्त करने की स्थिति में आते चले जाते हैं। इसके अलावा जो लकीरों की यहाँ पर स्थिति है वो आपके लिए सपोर्टिव है, और शुक्र के बेहतरीन स्थिति को यहाँ पर दर्शाने का काम करिए, हालांकि शुक्र की कमी को दर्शाने का भी काम कर रही है, तो उसे जातक के लिए यहाँ पर समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जीवन रेखा की स्थिति यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, बेहतरीन तरीके से चल रही है। तो मोटे तौर पे क्रिस्टल क्लियर आपको अगर हम बताएं कि ज़िंदगी कैसे जाने वाली है, तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर है। काम करते हुए, व्यस्त रहते हुए, अच्छी कमाई करते हुए ज़िंदगी आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, कोई अकाल योग नहीं है। संतान से संबंधित कुछ समस्याएं हैं, उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। इसके अलावा कुछ बेहतर डेवलपमेंट चाहिए, तो उससे रिलेटेड भी कुछ उपाय हैं जिस पर जातक को गौर फरमाना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। मैं यहाँ पर उपायों के बारे में चर्चा इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि सबकी हथेली अलग होती है, सबकी प्रकृति अलग होती है। सेम समस्या होने पर भी इलाज का तरीका अलग हो सकता है, इसलिए एक जनरलाइज कुछ नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि इससे बताने से क्या होता है कि आप पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं आ सकता है या उल्टा प्रभाव आ सकता है। तो इस कारण कभी भी किसी आम तरीकों पर को कभी ना आजमाएं। अपनी चीज़ों को खुद ही विश्लेषण करवाने के पश्चात ही जो चीज़ें निकल के आती हैं आपके लिए जो उपयुक्त रहेगा उसका पालन करें, तो आप स्वस्थ रहेंगे निश्चित तौर पे। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।